बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम आज कॉन्फ्रेंस थी जेल इस्लाहात के हवाले से, और इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी फट पड़े और साथ ही कहा कि अगर इस्लाहात का आगाज़ करना है तो उसका आगाज़ अडियाला जेल से किया जाए, जहाँ उनके पार्टी के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कैद हैं। उनसे जो सहूलियात वापस ले ली गई हैं और मुलाकात के लिए जो लोग जाते हैं उन पर वाटर कैनन जो है वो बरसाए जाते हैं। इसी तरीके से उनकी सेहत ख़राब है और उनको सेहत की सहूलियात भी मुयसर नहीं हैं। ख़ासा उनका बयान आज जो है वो ज़ेर बहस है। PTI से वाबस्ता लोग इसको बड़ा तारीफ़ भी कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने तीनों वज़राए आला की मौजूदगी में, वफाकी वज़रा की मौजूदगी में और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की मौजूदगी में बड़ी दबंग तकरीर की और वाज़ेह तौर पर अपने लीडर इमरान खान का जिक्र किया और ये कहा कि ये सहूलियात उनको जेलों में मुयसर नहीं हैं जिसका जिक्र हम आज यहाँ पे कर रहे हैं। और जेल इस्लाहात की अगर बात होती है तो ये देखा जाना भी ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को जो उनके मुलाकातों पर पाबंदी है, उनकी बहनें नहीं मिल सकती और जो बाहर मिलने के लिए जाएँ उनके लिए कोई इंतज़ार गाह नहीं है। गोया उनके लिए अडियाला जेल के बाहर इंतज़ार गाह होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए। फिर जिस तरीके से उनको सेहत की सहूलियात, डॉक्टर्स की ज़रूरत है उनको डॉक्टर्स भी फ्राहम नहीं किए जा रहे, ना उन्हें इलाज बाहर करवाने की इजाज़त है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी जो है वो अपनी उन्हीं तकलीफ़ों का जिक्र किया, वो जेल में भुगत चुकी थी। अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इमरान खान साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों का, जेल में मुश्किलात का तज़किरा किया, तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का इस कॉन्फ्रेंस में तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि जेल में जिस तकलीफ़ से जो गुज़रता है वही जानता है। मरीम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैं और मेरे वालिद नवाज शरीफ एक साथ जेल में कैद थे, मेरी वालदा शदीद बीमार थी, जेल में मेरी शुगर डाउन हो जाती थी और कोई उस वक्त जो है वो मदद को नहीं होता था। ज़मीन पर गिरा हुआ एक गुड़ का टुकड़ा मैंने एक दफ़ा उठा लिया। कमरे में एक साइड पर वॉशरूम होता था और दूसरे साइड पर जो है सोने के लिए जगह थी। जेल में जाके एहसास हुआ कि एक बेबस कैदी जेल में कैसा महसूस करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जेल काट कर जो देखा उसके बाद फिर मैंने इस्लाहात की। उन्होंने फिर इस्लाहात का जिक्र किया कि पंजाब में इस वक्त क्या क्या सहूलियात जो हैं वो कैदियों को दी जा रही हैं। सुहेल आफरीदी साहब भी अपने सूबे के जो जेल इस्लाहात के हवाले से जो काम कर रहे हैं उनका तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो सवाल ये हैं कि क्या इक़्तिदार से जेल की बैरकों तक का सफ़र कौन कराता है? जब हुक्मरान जो है वो अपोजिशन में होते हैं तो उनके दावे कुछ और होते हैं, इक़्तिदार में जाके वो कुछ और ही करके दिखाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मज़लूमियत का जो है वो रोला डाल रही है कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सुहेल आफरीदी साहब भी कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब जेल में बंद हैं और उनके लिए सहूलियात नहीं हैं। लेकिन जब इक़्तिदार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस वक्त तकरीबन सारे ही मुखालफिन जेलों में डाले जा रहे थे। इमरान खान साहब की बड़ी एक मारूफ तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नवाज शरीफ का AC उतरवाऊँगा, फिर ये कहा मैं शाहिद खाकान अब्बासी को जेल में बंद कर दूँगा। राना सनाउल्लाह को मनशियात केस में फांसी के फंदे तक ले जाने की कोशिश की गई और उस वक्त का गिला कर रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा कि जनाब उस वक्त हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा था, जेल में हमें इस अंदाज से रखा गया। वो कई बार इसका जिक्र पहले भी कर चुकी हैं कि जेल में कितनी सख्तियाँ थी उनके लिए, लेकिन आज ये गिला कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के लिए सहूलियात मांग रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जेल इस्लाहात तो ये सारे रहनुमा चाहते हैं, लेकिन जेलों में भेजने का कल्चर कब बंद होगा? आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेलों में मौजूद है तो वो लोग उनको जेलों में बिठा के या उनको सहूलियात नहीं दे रहे हैं जो माजी में इस बात का गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं। ये एक ऐसा सर्कल है जो मुसलसल चलता ही जा रहा है। यानी अगर आप सोचें कि उस वक्त की हुकूमत जो है उससे गिला था मरीम नवाज शरीफ साहबा को, यानी इमरान खान साहब से गिला था कि मेरे वालिद को आप जेल भेज रहे हैं, मेरी सहूलियात आप छीन रहे हैं, हमारे वफाकी वज़रा को जेल भेजा जा रहा है और हमारे जनाब पार्टी के कायदीन को, हमजा शहबाज शरीफ को, एक लंबी फहरिस्त है जिनको जेलों में भेजा गया। तो आज ये गिला सुहेल आफरीदी साहब को और PTI को है कि आज की हुकूमत जो है उनके रहनुमाओं को जेलों में बंद करके बैठी है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। आज अगर इमरान खान साहब कैद तन्हाई का तज़किरा करते हैं तो मरीम नवाज शरीफ साहब भी साथ ही याद दिला रही हैं कि हमें भी कैद तन्हाई में रखा गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, कहीं आप ये बात तजिया करते हुए कह सकते हैं कि किसी को कम सहूलियात थी, किसी को ज़्यादा थी, किसी के ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ थी, किसी ऊपर कम सख्तियाँ हैं, लेकिन ये सारा कुछ करने वाले कौन हैं? क्या हुक्मरान इक़्तिदार में आके
इस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते कि जनाब बड़े आराम से वो अपोजिशन के साथ चलते हुए अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करें और आने वाली जमात को उसको इक़्तिदार सौंप दें। लेकिन ये कल्चर पाकिस्तान की सियासत में शायद चलता नहीं है, इसलिए कि नफ़रत अंगेज़ तकारीर, एक दूसरे को गिराने की बातें, एक दूसरे से इंतकाम लेने की बातें और एक दूसरे के ख़िलाफ़ एहतसाब के नाम पे जो है वो सख्त इक़दाम उठाने की बातें, ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। और यही पॉपुलैरिटी है। जब तक ललकार ना रहा हो एक लीडर दूसरे को कि मैं आऊँगा तुम्हें जेलों में डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, दूसरा लीडर के जब हमारा हुकूमत आएगी तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। पंजाब असम्बली में भी कुछ रोज़ कबल एक तकरीर एक रुकन सूबाई असम्बली कर रहे थे, उन कह रहे थे कि हमें इक़्तिदार में आने दें, हम ये नहीं कहेंगे तुम्हें कोई और बंद कर रहा है, बल्कि हम ये बताएंगे कि हम तुम्हें जेलों में बंद कर रहे हैं। गोया ये सियासत के अंदर जो है वो इस किस्म का रवैया बन चुका है कि इक़्तिदार में आना है, मुखालफीन को ज़रूर अंदर करना है। तो फिर गिला शिकवा कैसा? और फिर जेल इस्लाहात जी की अगर ऐसी कॉन्फ्रेंस में आप बेशक अपनी जो है वो परफॉर्मेंस ज़रूर बताएं, लेकिन क्या ये जमहूरियत के लिए या एक दूसरे से इंतकाम की सियासत के ख़ात्मे के लिए कभी आप कॉन्फ्रेंस करेंगे? कभी आप मिल बैठ के ये ऐलान करेंगे कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस किस्म की सियासत नहीं करेंगे, ना ही इक़्तिदार से निकालने के लिए गैर आइनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा? लेकिन अगर देखा जाए तो आज भी गिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनका 2024 का इलेक्शन उनसे छीना गया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ को गिला है कि 2018 में आपने हमसे भी ऐसे ही छीना था। गोया इक़्तिदार छीनने का अमल भी कोई जमहूरी अमल कभी नहीं रहा, जिसका हाथ में पड़ा किसी मौके के ऊपर उसने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी और दूसरे से इक़्तिदार छीन लिया। माजी में भी ऐसा ही होता रहा, हुकूमतें गिराने के लिए एहतजाज होते रहे, धरने दिए जाते रहे और सवाल ये उठता है कि जनाब किसने इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया, किसने नहीं किया। लेकिन अगर देखा जाए मजमूई तौर पर तो ये सारे सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई में इसी किसी की सियासत के अंदर मुलव्वस रहे हैं। अब वाकई अगर सियासतदान इस बात को तय कर लें कि उन्होंने एक दूसरे को जेलों में नहीं भेजना, बल्कि एक दूसरे को आराम से इज़्ज़त के साथ इक़्तिदार से रुखसत करना है, ख़ुद फिर जगह लेनी है और उसके बाद उन्होंने भी जो है आवाम से वोट लेके आराम से रुखसत हो जाना है, तो फिर शायद ये रद्द-ए-अमल कहीं रुक जाए। अदरवाइज़ आपको ये सूरत हाल ऐसी हमेशा से नज़र आती रहेगी, गिले शिकवे भी होते रहेंगे, अपनी अपनी जो है वो अपने होने वाले मुजालिम का तज़किरा भी होता रहेगा कि यही सियासत है। मुस्लिम लीग नवाज़ का कारकुन ये आज भी समझता है कि उनके रहनुमाओं के साथ ज़्यादती हुई, मियाँ नवाज शरीफ को निकाला गया, इमरान खान ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया और इक़्तिदार से निकालने के लिए अदलिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान साहब ने मिल के मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन कर दी थी। कुलसूम नवाज शरीफ साहब बीमार थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था। इसी तरीके से आज गिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमारे कायदीन जेल में बंद हैं, उनको इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर नहीं हैं। और अगर इस हवाले से इस्लाहात करनी हो तो सियासतदानों को मिल बैठ के अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के और इसका अजाला करना होगा कि आइंदा से कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो जेलों के अंदर जो सूरत हाल है वो शायद बड़ी तकलीफ़ दे है। जेलें कम हैं, कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा तादाद है कि लोगों के लिए सहूलियात देना जेल में कैदियों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। फिर जेल का जो निज़ाम है उसको जो है वो बेहतर करने के लिए भी अगरचे पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, सिंध हुकूमत, आज मुराद अली शाह साहब ने भी गिनवाया कि हमने जेलों को इतना बेहतर कर लिया है। फिर जो है वो बुगटी साहब ने, सरफराज बुगटी साहब ने भी बताया कि ये जेलों की इस्लाहात की गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जेलें हमारी किसी ऐसे एजेंडे पे जा चुकी हैं कि इस्लाही तौर पे वहाँ से जो लोग निकलें वो जराइम छोड़ने की नीयत से बाहर आएँ, और क्या जो माइनर किस्म के जो लोग मुकदमात में मुलव्वस होते हैं उनको जो है वो जेलों से निकालने के लिए कोई इंतज़ामात किए जाएँ ताकि जेलें भरने की बजाय हम ये काम कर सकें कि लोगों के लिए इस्लाह के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए कोई बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स कर सकें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको करने जा रही है जेल इस्लाहात, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी लोगों को ये शिकायत और गिला है, जिसका ख़ुद जिक्र किया आज यही आफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो एक जेल में गए तो जनाब उन्होंने कहा कि जनाब आपके लिए सहूलियात हैं। तो एक कैदी ने कहा सहूलियात दें ना दें, लेकिन मेरे मुकदमे की तारीख लग जाए। लोग कई कई साल तक अपनी अपीलों के लिए अगर धक्के खाते रहेंगे तो फिर जेल इस्लाहात के नारे हों या फिर आप कानूनी इस्लाहात की बात करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर नफ़रत की सियासत जब तक आप करते रहेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई की सियासत होती रहेगी,
एक दूसरे को गिराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के कंधे आप तलाश करते रहेंगे तो फिर ना आप जमहूरियत मजबूत कर सकेंगे, ना गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर कर सकेंगे। हमारे यहाँ एक बात जो बुनियादी तौर पे कई बार मैंने कही, आज फिर दोहरा देता हूँ कि हमारे यहाँ इमोशंस की सियासत की जाती है, परफॉर्मेंस की सियासत बहुत कम होती है। और इमोशंस में आप कभी जो है पूरे मुल्क को जो है वो सिंगापुर बनाने की बात करते हैं, पेरिस बनाने की बात करते हैं, कभी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और कभी आप जो है वो अपनी जूते जो है या अपने कपड़े फटे हुए दिखा के सियासत करते हैं, कभी आप मोहल्लात का तज़किरा करते हैं। और कौन करता है? जो मोहल्लात के अंदर खुद रहने वाले लोग सियासतदान होते हैं। आम आदमी को तो ये कहते हैं जनाब के मोहल्लात में रहने वाले लोग जो हैं वो मुल्क की काया नहीं पलट सकते, लेकिन इनके अपने अपने जो मोहल्लात हैं वो भी देखने के लायक होते हैं। तो गोया हमारी जो सियासत है ये इमोशन से हट के परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत होगी तो तभी जाकर कुछ फ़ायदा होगा। वरना आज सुहेल अफरीदी साहब ने अपने कारकुनों को खुश कर दिया, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपने कारकुनों को खुश कर दिया, सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की मुश्किलात गिनवा दी, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी और अपने वालिद की मुश्किलात गिनवा दी। दोनों पार्टियों के कारकुन खुश, और दोनों पार्टियों के कारकुन जो है अपने अपने ऊपर होने वाले मुजालम के, अपने कायदीन के ऊपर होने वाले मुजालम का तज़किरा करते रहेंगे, और इसी तरीके से सियासत आगे बढ़ती रहेगी।